नमस्कार दोस्तों। आजकल सभी की निगाहें जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के डंडे पे है कि वहां पे दिल्ली पुलिस किस तरह से डंडे चला रही है। लेकिन न्यूज चैनलों के डिबेट में एंकर लोग जो कि विपक्षी प्रवक्ताओं के साथ कर रहे हैं, वो भी किसी दिल्ली पुलिस के डंडे से कम नहीं है। एक डिबेट के दौरान डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव जी ने विपक्षी प्रवक्ताओं को देखिए किस तरह से डांटने लगे। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी, कई लोग कहते हैं मेरी शक्ल अमित शाह जैसी दिखती है, होलिया अमित शाह जैसा दिखता है, तो मैं अमित शाह की भाषा में ही क्रोनोलॉजी समझाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। 2024 में 2017 में नीट का 2017 में एनटीए या 2016 में एनटीए बनाया जाता है जो नीट का पेपर करवाने लगता है। उसके बाद 18 में मेरे ख्याल से आरोप लगते हैं, 24 में आरोप लगते हैं पेपर लीक के, 25 में आरोप लगते हैं पेपर लीक के, 26 में आरोप लगते हैं पेपर लीक के। इनमें से 2-3 आरोप सरकार खुद मानती है, पेपर को खारिज करती है, लेकिन कई दिनों के प्रदर्शनों के बाद, कई लोगों के कहने के बाद शुरुआत में अपने आप से सरकार मानती नहीं है। अब रीनीट कराया जाता है। जिस प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा जब पेपर लीक हो गया, वो रीनीट के लिए बधाइयां दे रहे थे धर्मेंद्र प्रधान को। इसी बीच में देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो आके कहते हैं कि जो युद्ध प्रदर्शन करते हैं या बेरोजगार हैं वो कॉकरोच हैं। कुछ भी कोई एक व्यक्ति, सर एक सेकंड, आप बात में टोक लीजिएगा। आपकी सरकार लाठियां लेके बाहर बैठी है सर, आप अंदर लेके मत बैठिए, करवा देंगे। एक मिनट, ठीक है ना। चीफ जस्टिस रिकॉर्डिंग है, पूरी कोर्ट की रिकॉर्डिंग्स आजकल थैंक यू आजकल ऑनलाइन होती है। थैंक यू टू मोदी। नहीं, थैंक यू टू मोदी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट क्या मोदी का है? अगर ये कह रहे हैं विषय पे मैं बात करता हूं। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, किस तरीके से चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा। कोई एक एनआरआई लड़का था दिपके, उसने बना दी कॉकरोच जनता पार्टी, और देश की जनता का, देश की यूथ का सैलाब आया। जितने फॉलोअर कांग्रेस पार्टी बीजेपी मिलके नहीं बना पाए, उतने उस पार्टी को, उस अकाउंट को 1 महीने से कम में मिल गए। और अगर कोई कहे ये विदेशी साजिश है, तो होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? रिजाइन कर देना चाहिए था। 1 महीने तक प्रदर्शनकारी बच्चे, स्टूडेंट्स और उनके समर्थक, देशभक्त, देश सेवक बैठे रहे, सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। 20 जुलाई को उन्होंने कॉल दिया संसद चलेंगे, तब सरकार ने पत्थर बरसाए, सरकार ने टीयर गैस की गोलियां मारी, पैलेट चलाए, लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई, लाठियां मारी गई प्राइवेट पार्ट पे, सर फोड़े गए, वेंटिलेटर। रुको जरा, सबर करो, पे पहुंचाया गया, तब सरकार के कान पे रेंगी है। निखिल, मैंने 1.5 मिनट दिए थे, आपकी 1.5 मिनट में थोड़ा सा व्यवधान था, इसलिए मैंने आपको रोका भी नहीं, लेकिन आप उससे भी आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, भावुक होना अच्छी बात है, मुझे नहीं मालूम आप भावुक नहीं है। एक मिनट, मैंने बच्चे क्या कहा? आईसीयू में, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने क्या कहा? अभी रिपोर्ट आ रही है कि लोधी कॉलोनी में पुलिस वालों ने वकीलों को मारा है। निखिल सुनिए, ये थिएटर नहीं है, आराम से मेरी बात नहीं, पर लोधी कॉलोनी में क्या वकीलों को पुलिस मारेगी? थिएटर नहीं है निखिल, ये पुलिस वकीलों को मारेगी? थिएटर नहीं है। अगर आप एक चाहते हैं कि उनको कोई मैसेज देना कि आप भी अच्छा थिएटर कर सकते हैं उनके पक्ष में, तो वो मत कीजिए। यहाँ पर चर्चा है जो पुलिस को मैसेज देने की जरूरत है कि वकीलों पे हाथ नहीं उठना चाहिए। अगर ये खबर सच है, थिएटर कर रहे हैं, अगर ये खबर नहीं, अशोक जी, अगर ये खबर सच है, कर रहे हैं नहीं, पर अगर आप एक बार तो बोल दीजिए, अगर ये खबर सच है तो कार्रवाई हो। मैं चर्चा की बात कर रहा हूं, आप थिएटर, और अगर गलत है तो खंडन कर दीजिए। मेरे पास भी जैसा है, थिएटर कर रहे हैं, आप थिएटर कर रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं। रुकिए, अच्छा ठीक है, वो सारे प्रदर्शनकारी भी नाटक कर रहे हैं, जो आईसीयू में है वो भी नाटक कर रहे हैं, जिनको गोलियां लगी हैं नाटक कर रहे हैं, जिनके घुटने टूट गए नाटक कर रहे हैं। निखिल जैन, आप नाटक कर रहे हैं। अशोक जी, आप देश के युवक को बता दीजिए कि वो नाटक कर रहे हैं। पूरा मंच इन्हें दे दीजिए। आज हम इनका नाटक देख लेते हैं। बच्चों ने आत्महत्या कर ली, नाटक कर रहे हैं। आज हम 2 टुक में नाटक देख लेते हैं। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, वो नाटक कर रहे हैं ना। उनके माँ बाप नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल, निखिल जैन नाटक कर रहे हैं। हटाइए स्क्रीन से, हटाइए। उनके माँ बाप नाटक कर रहे हैं। आप नाटक कर रहे हैं, ठीक है, आप नाटक कर रहे हैं। ठीक है, देश का युवा, मेरा शो जो है वो नौटंकी करने के लिए, अगर आपको नौटंकी करने का शौक है तो DD1 पर कई सीरियल निकले हुए, मैं वहां पर आपको एक मौका दिलवा देता हूं, वहां आप जाइए, नाटक कीजिए। गजब बेइज्जती है। यहाँ पर अगर आप में दम है तो डिबेट करने आइए मुद्दों पर। हटाइए, हो गया, हटाइए। पूरे 3-3.5 मिनट तक ये नाटक करते रहे, हा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं सवाल कर रहा हूं, हटाइए स्क्रीन से हटाइए ना। अब आप टाइम ऑलरेडी अपना निकाल चुके हैं, हटाइए, ठीक है, हटाइए स्क्रीन से, हटाइए। जिनके सर फूटे उनकी आवाज स्क्रीन से हटाइए। देखिए क्या है ना, ये इस देश में नाटक ही चलता है, और निखिल जैन नेता बनने के बाद काफी करीब आ चुके, तो नाटक करने क्या होता है, जितना थिएटर करेंगे, प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ जाएंगे, वहां पर नाटक करेंगे, और जो है अलग अलग नाटक करेंगे, तो उससे क्या होता है ना, आपके पॉलिटिकल पार्टियों में स्कोर बढ़ते हैं। तो निखिल जैन आज स्कोर अपना बढ़ा रहे थे, क्योंकि
क्योंकि जो सीजेपी वाले हैं या बाकी लोग हैं वो क्रेडिट दे नहीं रहे। जो है निखिल जैन के जो नेता हैं उनको लेकर के सोनम वांगचुक की पत्नी ने खुद कह दिया इमेच्योर हैं, तो अब इनको नाटक करना पड़ रहा है क्रेडिट लेने के लिए। तो निखिल जैन अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन मैंने निखिल जैन से बड़ा सीधा सवाल पूछा था, भाई जो हुआ उसको लेकर हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं, पिछले 3-4 दिन से हम डिबेट कर रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से मैं कह चुका हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके बस सरकार संवेदनशीलता से बात करे। मैं बार बार कह चुका हूं जिनको चोट लगी है सरकार उनकी चिंता करे, जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और आज एक पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है। आज जिस पुलिसकर्मी ने एक महिला को थप्पड़ मारा था उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। मैंने सीधा सा सवाल यह पूछा था निखिल जैन से कि भाई अब क्या, अब आप बातचीत के लिए बैठोगे ना। लेकिन अब यहां पर मैं इससे पहले आरपी सिंह को मैं आरपी सिंह की माफी चाहता हूं क्योंकि निखिल ने बड़ा थिएटर कर दिया, तो मुझे उस थिएटर का एक जवाब देना है। अब देखिए हो क्या रहा है, कांग्रेस एक अलग रास्ते पर जा रही है। और कांग्रेस का रास्ता क्या है समझिए। कांग्रेस का रास्ता है जो आज राहुल गांधी के एडवाइजर जो है उन्होंने आज नया रास्ता दिखाया, और निखिल भी वही कर रहे थे। संवाद इनको नहीं चाहिए, इनको ड्रामा चाहिए, इनको अराजकता चाहिए। आज क्या कहा योगेंद्र यादव ने, या आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव ने कहा कि जो डेमोक्रेसी है ना वो संसद से नहीं चलेगी, वो सड़क से चलेगी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र संसद से नहीं चलेगा, लोकतंत्र सड़क से चलेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, और मैं योगेंद्र यादव से, निखिल जैन, और मैं उन सबसे सवाल पूछता हूं जो लोकतंत्र को सड़क पर चलाना चाहते हैं। सड़क पर लोकतंत्र नहीं चलता, सड़क पर ठोकतंत्र चलता है। अभी मैं यहां से निकलूंगा जनपद पर, मुझे लिंच करके मार दिया जाएगा। वो आप चाहते हैं ठोकतंत्र? निखिल यहां से निकले, उनको मेरे दफ्तर के बाहर लिंच कर दिया जाए, वो चाहिए? योगेंद्र यादव अपने घर से बाहर निकले, उनका हिसाब सड़कों पर हो जाए, ये आप देश में चाहते हैं? देश को ठोकतंत्र में बदलना चाहते हैं? सड़क पर न्याय, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, क्या बनाना चाहते हैं भारत को? आज आप क्या बनाना चाहते हैं भारत को? आप नहीं चाहते कि इस देश में डेमोक्रेसी से काम हो, आप नहीं चाहते इस देश में संवाद हो, आप चाह रहे हो कि इस देश में सड़क पर न्याय हो। तो सड़क पर जो न्याय होता है वो जंगल राज होता है। आज मेरे को मारेंगे, कल निखिल जैन को मारेंगे, परसों योगेंद्र यादव को मारेंगे। अगर आप इसी तरह से देश चलाना चाहते हैं तो मुबारक हो आपको ये देश। शर्मनाक है। बात तो सही है। लेकिन सवाल है, अब आप बातचीत करना चाहते हैं कि अभी आपको लगता है कि नहीं धरना चलता रहना चाहिए, 15 अगस्त तक चलता रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं है। छात्रों की बात जल्द से जल्द सुनी जानी चाहिए। और मैं इसी बात को आपसे फिर कह रहा हूं, ये सरकार आज कह रही ना कि हमने 4 बार मैसेज कर दिया, 4 बार। अरे भाई 20 दिन से बैठे थे तो आप, अरे मैं अभी का पूछ रहा हूं सर, वो 20 दिन कर रहे हैं, 20 दिन से भाई 20 दिन से सरकार ने, पुष्पेंद्र जी 20 दिन से सरकार ने देरी करी। पुष्पेंद्र जी 20 दिन से सरकार ने देरी की, आप दूसरी बार बोल रहे हैं। मैं 3 बार बोल चुका, निखिल जी 4 बार बोल चुका है। मैं सीधा पूछ रहा हूं, पिछले 24 घंटे में 4 बार बातचीत की पेशकश की गई, तो अब बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्यों चर्चा रुकी हुई है? भाई छात्रों से बातचीत की पेशकश कहां कर रहे हैं आप? 4 बार हुई है सर। कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं। अरे आइए संसद में चर्चा पुष्पेंद्र जी, सरकार के 4, पुष्पेंद्र जी 1 मिनट, सरकार के 4 मंत्रियों ने 4 बार संदेश भेजे हैं। अब आप कह रहे हैं कि बातचीत की पेशकश नहीं हो रही। भाई कहां भेजे हैं? ऐसे तो आप जो, अरे महाराज 4 बार, अरे महाराज यही दिक्कत है। चलिए मैं समझ गया सर। रुको जरा, सबर करो। अब मैं आपसे वो सवाल पूछता हूं जो मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्या पन्नू का खंडन करना चाहिए? नहीं, ये आपके पास वीडियो आया होगा, आपको पन्नू से पूछ लेना चाहिए था। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मेरे पास वीडियो नहीं आया। आप लोग देखते नहीं है पन्नू के बचाव में कितनी जल्दी आ गए आप। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, पुष्पेंद्र जी आपके पास वीडियो नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि आपका हॉटलाइन है, आपकी हॉटलाइन है पन्नू के साथ, आपके पास वीडियो नहीं आता, आपकी हॉटलाइन होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए पन्नू का खंडन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए, पन्नू का खंडन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पन्नू का खंडन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आवाज बंद कीजिए। अब इनका नकाब उतारता हूं। आवाज बंद कीजिए। इनका नकाब उतारने का वक्त आ गया। आप इनका नकाब उतारने का वक्त आ गया। अभी मजा आएगा ना। मैंने इनसे क्या सवाल पूछा, पन्नू का खंडन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये पन्नू का खंडन तक करने के लिए तैयार नहीं है।
और इसी तरह से आरपी सिंह जो कह रहे हैं कि इसी पन्नू ने यह कहा था कि उसने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को फंडिंग की थी, खालिस्तानी आतंकवादी ने कहा था। और आरपी सिंह जी कह रहे हैं उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने कोई खंडन इसका नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो आप कहिए ना कि हमारा इस आतंकवादी से कोई रिश्ता नहीं है। आपको डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? अभी मैंने पूछा पुष्पेंद्र जी से कि बोलिए, ये इसका वीडियो वायरल है, इसकी खबरें हैं। भाई एक बार आपको कहना चाहिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी को यह कहना चाहिए, खुलकर कहना चाहिए कि भाई ये झूठ आदमी बोल रहा है। आप एक झूठे मक्कार आतंकवादी जो भारत को तोड़ना चाहता है, आप उससे, जिसको झूठ तो आपको बोला नहीं जाता, आप लोगों के मुंह सिल जाते हैं उसके खिलाफ, टांगे कांपने लगती हैं आप लोगों की। इतना क्यों डरते हो भाई? इतना वही डरता है जिसका कुछ इलू इलू होता है। पुष्पेंद्र जी मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे सब बताना ना पड़े कि अरविंद केजरीवाल विदेशों में जाते तो किन किन के घर ठहरते थे। इसलिए मैं सीधा सवाल पूछा, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। इसका खंडन नहीं होना चाहिए क्या? है हिम्मत तो जवाब दीजिए। इनको जरा मौका दीजिए 30 सेकंड का, नहीं तो इनको बंद कीजिएगा। इनको इधर उधर जाना हो तो सवाल का जवाब देने की हिम्मत हो तो बताइए। पन्नू के खिलाफ बोलने की हिम्मत है तो बोलिए, और नहीं तो कह दीजिए, नहीं तो कह दीजिए पन्नू के खिलाफ नहीं बोल सकता, मेरी टांगे कांपती हैं। तो रखिए, आप धैर्य बोलिए, विचलित मत होइए, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। बोलिए। जो पन्नू एक राष्ट्र विरोधी, आतंकवादी, खालिस्तानी जो कुछ भी है, वो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम कोई भी बात नहीं करना चाहते। हाँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत आपके अच्छा, पास आया है, आप करिए। बहुत अच्छा, ओके, चलिए, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, चलिए, हो गया। ये बात नहीं करना चाहते, ये हो गया भाई, बंद कीजिए आवाज, हो गया। अब इनका नाटक शुरू हो गया, मैंने इनके बहुत नाटक देखे हैं। बंद कीजिए आवाज, हो गया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। ये बात नहीं करना चाहते। एक आदमी खुलेआम भारत को तोड़ने की बात कर रहा है, वो खुलेआम कह रहा है कि मैं पैसा दे रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नहीं मानता कि ये आदमी जो है सीजेपी से मिला होगा। मैं मानता हूं जो आंदोलन हो रहा है वो छात्रों का ही आंदोलन है। मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन इसका वीडियो है भाई। आप इसका खंडन अशोक श्रीवास्तव नहीं करेगा। एक मिनट रुकिए, नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं इसका खंडन, अगर ये अशोक श्रीवास्तव के बारे में बोलेगा कि इसने अशोक श्रीवास्तव को पैसा दिया, तो अशोक श्रीवास्तव की जिम्मेदारी है उसका खंडन करे। अभी इसने बोला है उसने सीजेपी को पैसा दिया और कॉन्फ्रेंस कॉल करी है, उसने कहा कॉन्फ्रेंस मीटिंग करी है, तो इसका खंडन सीजेपी को करना चाहिए। सिर्फ छोटी सी बात है भाई, इतनी सी बात है। आप दिन भर मीडिया से बात करते हैं, दिन भर आप करते हैं, इतना छोटी सी बात आपसे नहीं कही जाती। और अगर नहीं कही जाती तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि आप क्यों नहीं। और मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं कल फिर ये सवाल उठाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 24 घंटे में मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। तो मुझे लगता है ये भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मत भूलिए, आप चाहें ये कह सकते हैं कि हमें इसकी बात को नहीं गंभीरता से लेना, लेकिन इसी आदमी ने पिछले 2026 कौन सा साल था, 2020 साल था, इसी आदमी ने 2020 में कहा था कि लाल किले पर हम लोग चढ़ाई करेंगे, और लाल किले पर चढ़ाई हुई थी। अब अगर ये कह रहा है कि 15 अगस्त को ये झंडा नहीं फहराने देगा, तो हमको अपने सुरक्षा बल अपना काम करेंगे, लेकिन जिन लोगों के साथ ये अपने संबंध बता रहा है उन लोगों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।